अनेक कथाएं, एक कथा पूरी हो जाती, पार्वती फिर सती फिर पूछने लगती, बताओ आपने वो शंकर क्या किया था? तब तक शंकर भगवान दूसरी कथा प्रारंभ करते थे। वर्णत पंथ विविध विविध अलग अलग प्रकार के इतिहास, और महाराज को उनके पास कोई कथा की कमी थोड़ी थी। करोड़ों करोड़ों मंत्र उनके पास में स्वरचित थे, रची महेश जिन्होंने स्वयं ने रची है, उनको कथा में क्या दोहरा रहा है। अब आइए द्वापर में। द्वापर में आते हैं तो सखियां विलाप करती है। वहां भी ये नहीं कहते कि आप हमें दर्शन दे, ध्यान देना, बहुत बड़ी साइकोलॉजी मनोविज्ञान है। गोपियां नहीं कहती कि आप हमें दर्शन देने आओ, नहीं मांगती है। वो कहती है कि प्रभु आप आओ या मत आओ कोई बात नहीं, लेकिन क्या बोले, तव कथामृत तप्त जीवनम। हे कन्हैया, आप भले मिलो या मत मिलो, लेकिन तुम्हारी जो सुंदर कथा है वो हमें अगर मिलती रहेगी तो बोले हमारी व्यथा, कथा और व्यथा, तो बोले जो हमारी जो व्यथा है ना, तुम्हारे विरह की अग्नि जल रही है उस कथा के जल से, क्योंकि तुलसी जी ने स्पष्ट कहा है, जो यही सर जो रामचरितमानस के तालाब में घुस करके इसमें डुबकी लगा लेगा तो तालाब में पानी तो रहता है, तो कथा क्या है, पानी है। और इधर क्या कर रही है गोपियां, बोले हमारे हृदय में विरह की ज्वाला जल रही है, इस विरह की ज्वाला को शांत करने के लिए पानी चाहिए, और वो पानी क्या है, तव कथामृत तप्त जीवनम। हमारे तपते हुए जीवन के लिए तुम्हारी कथा ही काफी है, हमारे जीवन के लिए तुम्हारी कथा ही हमारे लिए बहुत सुंदर है, इसलिए आपकी कथा हमें दे दीजिए। अब आगे चलिए। शंकर जी जब गए सती को लेकर के, बोले चल तेरे को मैं कथा, तो तुम मुझसे नहीं समझती है, और जो डॉक्टर से इलाज नहीं होता है तो बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। शंकर भगवान ने सती को रेफर किया, बोले कहा चलो अगस्त ऋषि के, और वहां जब पहुंचे तो जानते हो क्या हुआ, राम कथा, ध्यान देना, गुणगान नहीं कहा, सरिस्तर नहीं कहा, वहां भी एक ही प्रश्न आया, राम कथा मुनि परज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। वहां भी राम कथा सुनना, और ऐसे ये कथाओं का जो स्वरूप है। तो अब इसके वास्तविक रूप में आ जाओ, कथा क्या है, बोले कै और था, दोनों चीज इसमें मिली हुई है। कै का मतलब होता है कीर्तनम, कै का मतलब होता है कीर्तनम, और यस्य थाती, था का मतलब होता है थाती, और हिंदी में थाती का अर्थ होता है खजाना। तो बोले जहां खजाना है किसका, बोले कीर्तन का। अब कीर्तन से कई लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो कहते हैं कीर्तन क्यों करें, काय को टाइम वेस्ट करें। मैं एक निवेदन करता हूँ, कीर्तन ही हमको IAS IPS वहां तक की सिद्धि तक पहुंचाता है कीर्तन। अब आप कहोगे कीर्तन कैसे पहुंचाता है, एकाग्रता से सुनना। जब आप पहली LKG UKG में रहते हैं, उस समय टीचर उनको सिखाता है, बोले बेटा बोलो A for apple, B for bee, C for cat, और ये कब तक पढ़ाता है, 365 दिन पढ़ाता है। कितने दिन कीर्तन कर लिया आपने ABCD का, 365 दिन। तब जाकर के हमारे भेजे में वो ABCD उतरी है, तब जाकर के हमारे वो कै खे गे गे उतरा है।
और पुराने जमाने में तो 8वां जब पीरियड लगता था उस समय सब बच्चों को इकट्ठा करके पहाड़े बुलवाते, गिनती बुलवाते, 12 खड़ी बुलवाते, ए आई ये बुलवाते। वो क्या है? वो भी कीर्तन है। उन सबका हम लोगों ने कीर्तन किया। आप लोग कोई भी प्रश्न का सवाल हल करने के लिए उसको याद करते हैं तो कितनी बार रिपीट करना पड़ता है? 10, 20, 50 बार। जिसकी कुशाग्र बुद्धि होती है वो 2-4 बार में कर लेता है, जिसकी मंद बुद्धि होती है वो 10-20 बार करता है, और जिसकी मंदतर बुद्धि होती है वो 1 दिन में याद करता है। जो आदमी 4 घंटे में याद कर लिया, मंदतर बुद्धि वाले को 1 दिन लग जाता है उसी चीज को। लेकिन कब याद करता है? कीर्तन करने से, उसको बार बार रिपीट करने से, बार बार उसको बोलने से जाकर के वो याद आता है। अब आइए अपने विषय के ऊपर, कीर्तन। तो बोले भगवान का नाम, किसी ने कह दिया हरे रामा बोले, इससे बोलने से क्या होगा? क्या होगा? इससे स्पंदन होगा। आपके शरीर की जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनको पावर मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप में जनरेटर है। राम जी का नाम अपने आप में जनरेटर है, मैं नहीं कह रहा हूं। तुलसी जी पहले बोल गए, बोले बंदम नाम राम रघुवर को, बंदम नाम राम रघुवर को, कृष्ण राम जी के नाम को अग्नि, चंद्रमा और भानु सूर्य, इन सब का हेतु माना है। और ये सृष्टि जो है ना तीनों के ऊपर ही चल रही है। सूर्य क्या करता है? सूर्य हमारी जो वनस्पति, जो फसल उगती है, वो फसल जो उगती है तो उसका रंग होता है पीला। ध्यान देना, जब बारीक पौधा जमीन में से निकलेगा तो उसका रंग होता है पीला पीला। वो हरा कैसे हो जाता है ये भी ध्यान देना। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि हवा का रंग हरा माना गया है। जब वो हवा के संपर्क में आता है तो वो हरा हो जाता है, लेकिन उसमें जो स्टेमिना, जो जीवन जीने की शक्ति होती है वो कैसे आती है? वो आती है सूर्य की किरणों से। 7 प्रकार की सूर्य की किरणें होती है। कुछ किरणें हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, पराबैंगनी किरणें, लेकिन वो वनस्पति के लिए बहुत लाभदायक होती है। उससे उसको मिलता है बल, सूर्य से मिलता है बल। और रात्रि को चंद्रमा जब उदय होता है तो उसकी किरणें जब हमारी वनस्पति पे पड़ती है तो चंद्रमा से टपकता है अमृत, तो उससे चंद्रमा से जाकर के वनस्पति में बनता है रस, और रस उसमें जब मिल जाता है तब जाकर के हमारी सृष्टि में ये सारी वनस्पति हमको दिखाई देती है। तो कहते हैं कि हेतु प्रसाद भानु को, राम राम का कीर्तन अगर हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो निश्चित आपके हृदय में एक दिन अपने आप हृदय में एक स्पंदन होगा। आपका हार्ट वाइब्रेट होने लग जाएगा अपने आप। इस बात से, उस कीर्तन से वो हृदय अपने आप उस कीर्तन को करने लग जाएगा। फिर तुमको करने की जरूरत नहीं, आप परम स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन भैया एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार उसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। और बिना अभ्यास किए, मैंने परसों भी कहा था कि भक्ति कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है जो हमको मिल जाए, क्योंकि ये भक्ति बहुत ही कठिन है। ये ज्ञान की भक्ति की जो बात है, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लाग नहीं बारा। तो हमारे जीवन में ये जो कीर्तन है, ये कीर्तन बहुत ही लाभदायक है। और बताओ, कीर्तन का प्रैक्टिकल उदाहरण आपके साधारण जीवन में, आपका कोई कॉलेज में मित्र बना और मित्र बनने के बाद आप कॉलेज से दोनों अलग अलग पढ़ाई करने के लिए चले गए, लेकिन तुम बार बार उस मित्र को कॉल करते हो
उस मित्र को याद करते हो। पुराने जमाने में चिट्ठी पत्री होती थी, चिट्ठी लिखते हो तो बार बार उस व्यक्ति का नाम आपके हार्ट में होने के बाद उसका रिएक्शन होता था कि वह व्यक्ति भी तुमको उतना ही चाहने लगता था जितना तुम चाह रहे हो। यह है नाम के कीर्तन में प्रभाव। अब आ जाइए परमात्मा के। जब लोकल लोगों की यह हालत है कि उसका बार बार हम नाम लें तो उस आदमी में पावर बढ़ जाता है। जैसे मंच है, अब एक व्यक्ति का 15 दिन तक बार बार अगर नाम लिया जाए तो निश्चित है उसमें वो भले काम करने योग्य नहीं हो, लेकिन एक बार तो मुर्दे में भी जान आ जाएगी, क्योंकि नाम में बड़ी ताकत है। नाम में बड़ी ताकत है। आप देखते बड़े बड़े नेता लोग भी मंचों के ऊपर भाषण देते हैं और वहां के लोकल कार्यकर्ता जो उनकी नजर में अच्छा होता है उसका बार बार पब्लिक के सामने नाम पब्लिश करते हैं। और जब नाम पब्लिश करते हैं तो वह व्यक्ति अगर अंदर से बगावत बागी भी होने वाला है तो अपने हाई कमांड के द्वारा अपना नाम बार बार जनता के बीच में बोलने के बाद वो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाता है। ये नाम का प्रभाव है। बोले भगवत्सल भगवान की। तो बंदो नाम राम रघुवर को हेतु प्रसाद भानु कर। तो कीर्तन का क्या कीर्तन। अब एक ट्रायल और कर लो, थोड़ा सा मजाक भी है, आनंद है, हास्य भी है, लेकिन वो समझने के लिए बहुत बढ़िया है। कीर्तन को थोड़ा उल्टा पढ़ना, पीछे से पढ़ो कीर्तन। क्या बोला जाएगा? कीर्तन। तो फिर नए से पढ़ो पीछे से, है? क्या बात है। बोलिए थोड़ा ग्राम की। भैया शास्त्र नहीं, संतों की एक एक वाणी, शास्त्र का एक एक शब्द तुम्हारे लिए महामंत्र है। कीर्तन को सीधा पढ़ते हैं तो भगवान हमको मिल जाएंगे, और कीर्तन का जो तुमने अपमान किया कीर्तन उल्टा चलेगा और उसका बनेगा नर्तकी, और नर्तकी बनेगा तो इसका मतलब जानते हो क्या है? मैंने कल आपसे निवेदन किया था, नट मर कटकी सब ही नचावत, सब ही नचावत, राम भगेश राम भगेश नट मर कर। अगर हम कीर्तन करते हैं तो परमात्मा 3 लोग 14 भवन का वैभव छोड़ करके और हमारे आंगन में आकर के नाचेंगे। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में नाचे। जिस परमात्मा को केसर चंदन लगाया जाता है वृंदावन में वो धूल में लौटता हुआ मिला। कारण कीर्तन का प्रभाव। यशोदा पढ़ी लिखी नहीं थी, तुम्हारी सी तरह ग्रेजुएट नहीं थी। गाय का गोबर उठाती थी, सेवा करती थी, दूध निकालती, झाड़ू बारी करती, पोछा करती, बर्तन करती, लेकिन उसके अंदर कीर्तन की ताकत थी। वो शास्त्र नहीं पढ़ सकती लेकिन वो कीर्तन करती थी परमात्मा। और उस कीर्तन के बदले में परमात्मा जन्म कहीं भी लिया हो लेकिन आनंद देने के लिए, बाल लीला का संपूर्ण आनंद देने के लिए यशोदा जी के पास आए। और यशोदा जी भी कोई कम नहीं थी। जानते हो क्या करती थी? बूढ़ी थी, मोटी थी, काम नहीं होता था ज्यादा। कभी कभी छोटा सा कन्हैया उससे कह देती, बोले एक काम करो। बोले क्या करना है? बोले ये जो पाटला है इस पाटले को खिसका करके लाओ। भगवान बड़ी मुश्किल से इसको खिसका के लाते हैं। बताइए, जिस परमात्मा को देवता लोग आसन देते हैं वो परमात्मा इस संसार के एक मनुष्य के पास कीर्तन की ताकत के ऊपर उसका आसन लेकर के आते हैं और फिर वो उस पर बैठ जाती है और फिर कहती है लाला नाचो न थोड़ा। जो संसार को नचाता है उसको यशोदा नचा रही है। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। कारण बस एक ही कारण, कीर्तन। तुम कीर्तन करोगे परमात्मा तुम्हारे सामने नाचेगा। तुम कीर्तन नहीं करोगे तो तुमको 84 लाख योनियों में नाचना पड़ेगा। इसलिए कीर्तन बहुत जरूरी है। तो बोले कीर्तनम यस्य थाति,
कथा क्या है? बोले जहां कीर्तन का खजाना है, जहां प्रभु के नाम का खजाना है, जहां प्रभु का स्वरूप का, उनके वैभव का और उनके जो 6 प्रकार के तेज हैं उनका वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। यही हमको कथा सिखाती है। और कथा जहां होती है वहां व्यथा दर्द दूर हो जाता है। शास्त्र की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप अपने लोकल उदाहरण से समझ लीजिए ताकि मुझे उस शास्त्र की बात को आपको नहीं लाना पड़े। लोकल उदाहरण यह है, जैसे किसी का बहुत जवान युवा कोई बालक हरी इच्छा से चला जाता है इस लोक को छोड़ करके, बहुत तकलीफ होती है उस परिवार को, वहां की माताओं को, उसकी माता को, उसके पिता को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जिसका बालक 10 साल पहले उसी स्थिति में मरा, यानी उतना ही बड़ा उसी उम्र में मरा, वो व्यक्ति उसके वहां बैठने जाएगा। बातें मत करो, तो उस मरे हुए व्यक्ति के घर जिसके अभी नई नई गमी हुई है, उसके वो 10 साल पुराना गमी वाला व्यक्ति जाएगा। अब ध्यान देना, कथा दुख दूर कैसे करती है, लोकल उदाहरण बता रहा हूं। तो वो माँ बाप चाची माथा कूट करके उसके सामने कहेंगे बहुत बुरा हुआ, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, रोएंगे, दहाड़ेंगे, चिल्लाएंगे। तो वो 10 साल पुराना जो पीड़ा लेकर के बैठा है वो उस दुखी व्यक्ति के सामने बैठेगा और उसको पीठ पे हाथ रख के कहेगा घबराओ मत, ये संसार का नियम है। तुम जानते नहीं है क्या मेरा लला भी इसी तरह से गया था, आज हमने हमारी छाती के ऊपर पत्थर रख करके उसको भूलना पड़ा। तुम धीरज धरो, ये तो होनी थी, हो जाती है। कोई मंत्र नहीं है इसमें, कोई वेद मंत्र की ऋचाएं नहीं है, कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है। लेकिन ये 4 लाइन जब वो बोलता है तो जिसका बेटा मरा है वो भी जानता है कि 10 साल पहले जैसा संकट मेरे आया था ऐसा संकट इसके भी आया है। उसकी दर्द की कथा को सुन करके और फिर वो धीरे धीरे रोना बंद करता है, आंसू पूछता है, फिर उससे बातचीत करना प्रारंभ करता है। ये है 4 लाइन की कथा का प्रभाव। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जिस माता के कोई गहने कपड़े गहना महंगा खो जावे तो उसकी रिश्तेदार का पहले से कोई चोरी में गया हुआ धन है, वो कह देती है काय को रोती हो बहन, तुम तो देख नहीं रही है 4 वर्ष पहले मेरे कितनी बड़ी चोरी हुई थी, आज तक पता नहीं लगा। हम भी जा करके और पत्थर का हृदय बना करके बैठे, आप काय को तकलीफ करती है। कथा से जथा दूर हो। तो बोले जहां कथा होती है वहां दुख दर्द दूर होने का उपक्रम जम जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे प्रसंग के ऊपर। श्री कृष्ण गोविंद।